रसोई के मसालों में हमने नमक की बात की और शक्कर की बात की, जो कि जिनका कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए और उसका कारण उस नमक और शक्कर का दोष नहीं है। नमक और शक्कर के जो वर्तमान प्रसंस्करण का तरीका है, वह उसको दोषपूर्ण बना रहा है। शक्कर के दाने को सफ़ेद या रंगहीन करने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है, वे कुछ मात्रा में शक्कर में उपस्थित रह जाते हैं, बहुत छोटी मात्रा में, किंतु उनकी बहुत छोटी मात्रा भी स्वास्थ्यकर नहीं है। इसीलिए शक्कर की बात मैंने कही है। मैंने गन्ने के रस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शहद की बात या मिठास की बात नहीं कर रहा हूँ। मिठास त्याज्य नहीं है, किंतु शक्कर अ अ, कम से कम उपयोग के लिए है। या शक्कर को ठीक से उबाल कर उसमें जो आपका अशुद्धियाँ रह गई हैं, उनको दूर करने के बाद वो अधिक उपयोगी है। जैसे शक्कर के बूरे में शक्कर को उबाल कर जिससे जैसे बतासे बनते हैं, बतासे ये आपका शक्कर का वो जो उसमें मुख्य रूप से जो सल्फ़र उसमें मिश्रित रह जाती है, उसको बहुत हद तक हटा देते हैं, क्योंकि सल्फ़र उस तापमान पर जल के या पिघल के खत्म हो जाता है, गैस रूप में परिवर्तित होकर उड़ जाता है, जिस पर कि बतासे बनाए जाते हैं या बूरा बनाया जाता है। शक्कर को पूरी तरह उबाल कर चाशनी नहीं, बल्कि सीधे शक्कर ही उबाली जाती है, थोड़ा बहुत पानी उसमें रहता है, जिससे कि उसका आपका सल्फ़र का दोष समाप्त हो जाता है। जबकि जो शक्कर हम उपयोग करते हैं, उसमें थोड़ी-सी सल्फ़र की मात्रा पाई गई है और पाई जाती है, जिसको कि हानिरहित माना गया है, अगर बहुत अधिक मात्रा में ना जाए तो। तो और बहुत अधिक मात्रा में तो कुछ भी, अमृत भी जान लेने लायक है। अमृत क्या होता है वो तो छोड़िएगा, लेकिन हम जिनको कि शक्कर की बात ले लें, अगर आप 2-3 किलो एक साथ पी जाएँगे, खा जाएँगे, तो वो आपके लिए घातक हो सकती है। अधिक मात्रा में आपका शक्कर हो, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे शहद हो, चाहे कोई भी सी भी चीज़ हो, नमक हो, अगर आप 1 आध 2 पाव या मतलब 1 आध किलो तक आपने खा पी लिया, तब भी आपके लिए घातक बन जाएगा। इसीलिए हर उसका एक सीमा है, हर वस्तु की एक सीमा है उपयोग की, और उस सीमा को कभी भी लाँघना नहीं है। हर आचरण की एक सीमा है, उस आचरण की सीमा में ही आचरण करना है और वैसा ही व्यवहार करना है। तो शक्कर और नमक के आगे हम बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मिर्च का उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छी फिर वही स्थानीय मिर्च है, जो आपके लिए सहज उपलब्ध है और लगभग साल भर उपलब्ध रहती है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्राकृतिक रूप में उपयोग की जाए, और वह भी बहुत सीमित मात्रा में, जितना कि आपको कष्टकर ना बने। स्वादकर रहे, कष्टकर ना हो, उतनी ही मिर्च का उपयोग किया जाए। मिर्च बिल्कुल ना खाई जाए, यह उचित नहीं है। मिर्च बहुत अधिक खाई जाए, यह भी उचित नहीं है। अ, आपके स्थानिक रीति-नीति क्या है? क्योंकि राजस्थान के मरु क्षेत्रों में रहने वालों के लिए यहाँ पे कुछ लोगों में मिर्च बहुत अधिक प्रचलित है, कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं है। या वहाँ के जो ये कैसर बहारा के बीच मिर्च अत्यधिक प्रचलित है, क्योंकि वहाँ की पारिस्थितिकी में शायद उस मिर्च का कुछ महत्वपूर्ण योगदान होगा। वहाँ पर मेरा शोध उस विषय में नहीं है। किंतु हाँ, यहाँ पे मिर्च उचित मात्रा तक के सेवन की जाए। और आप चूँकि अगर बाज़ार से खरीदते हैं, तो अब कहाँ से क्या मिर्च आ रही है, जो सूखी मिर्च है। अगर सूखी मिर्च का उपयोग करना है, तो जहाँ तक हो सके फिर काली मिर्च का उपयोग करें, वह अधिक स्वास्थ्यकर है। या बहुत तीखी मिर्च जो आपको किसी पैकिंग में बंद होके आ रही है, उससे बचने का प्रयास करें, वह आपके लिए घातक भी हो सकती है। फिर मिर्च से आगे बढ़ते हैं अपन, तो नमक, मिर्च के बाद धनिया। धनिया में गुण धनिया बहुत गुणकारी है। धनिया का आपका पत्ता, तना, इसके बाद उसका फल, सूखा
जो आपका धनिया है वो धनिया की जो बीजी गिरी है वो आपका धनिया का पूरा का पूरा पौधा आपका उसमें जितने भाग हैं जड़ छोड़कर वह सभी का सब उपयुक्त है। और वह उसमें कोई ऐसा दोष की जानकारी नहीं है अभी तक सामने नहीं आई है मेरे या किसी के भी। तो लेकिन सीमित मात्रा में हर चीज़। और जब इकट्ठे खाने के विषय में कब खाना है उसका एक अपने त्योहार के रूप में वर्णित कर दिया गया है। जन्माष्टमी पर अ, धनिया को भून कर उसमें मीठा मिलाकर पंजीरी जो बनाई जाती है वह उस वर्षा काल में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देती है। और इसलिए श्री कृष्ण को वह पंजीरी पसंद थी और इसलिए वह पंजीरी बनाई जाती है श्री कृष्ण को भोग के रूप में। क्योंकि श्री कृष्ण तो योगी राज थे, वो सब कुछ जानते थे क्या उचित है क्या अनुचित है। और ऐसे जितने भी योगी हैं वह नैसर्गिक रूप से जान पाते हैं कि कौन सी अवस्था में कौन सी परिस्थिति में कौन सी चीज़ का उपयोग करना उपयुक्त है। इसीलिए अधिकांश दुविधा के समय ज्ञानियों से प्रश्न किए जाते थे और ज्ञानी उसका उचित उत्तर देते थे। ज्ञानियों के उत्तर के अनुसार आचरण पर लाभान्वित समाज होता रहा है। और ये नैसर्गिक है। जिसके पास जानकार है ही इसलिए वो जानकार कि उसमें जानने की जिज्ञासा रही है। और वह जब जानकार होता है तो जानकारी अंदर से उत्पन्न होने लगती है। ये यूं कहें कि वह अ, आपकी चेतना आपको उस ओर आकर्षित करके ले जाती है जहां आपके योग्य जानकारी उपलब्ध है। तो या धनिया पे हम पहुंचे और धनिया से आगे बढ़ते हैं तो आपका राई है, मेथी है, आपका जीरा है। जीरा भी बहुत उपयोगी है और एक उचित मात्रा में जीरे का उपयोग भी होता है किया जाना चाहिए। फिर एक है हींग। हींग स्थानीय तो नहीं है, सभी जगह नहीं अपने पैदा होती, किंतु हींग की उपयोगिता उसकी तब बढ़ते गई जब हम हमारे अ, हम स्थानीय नहीं रहे, हम विभिन्न स्थानों पर रहने वाले भी हो गए और विभिन्न स्थानों के अनुरूप जो आपका चीज़ें हैं, जो खाद्य वस्तुएं हैं, हम उनका उपयोग करने विवश हुए हैं। तब हमको एक अपना उसमें उत्प्रेरक के रूप में एक ऐसा उत्प्रेरक जो कि सभी चीज़ों के गुण बढ़ाने वाला है वह हींग भी है, जीरा भी है, राई भी है, मेथी भी है और अन्य मसाले भी। हल्दी। हल्दी तो एक ऐसा गुणकारी औषधि कही गई है जो कि जितने भी प्रकार के रोग हैं उन सब से आपको बचा सकती है। तो अ, ये आयुर्वेद में हल्दी को अमृत तुल्य कहा है। तो हल्दी भी विभिन्न प्रकार की है और उसमें विभिन्न प्रकारों पे ना जाके हल्दी को हल्दी रहने दीजिएगा और हल्दी को हल्दी के रूप में उपयोग करने का आपका शुरुआत कीजिए अगर नहीं करते हैं तो, या करते तो होंगे ही। उसको अधिक ना उबाला जाए और जितना प्राकृतिक स्वरूप में हो सके उतना अधिक उपयोग किया जाए। इसीलिए जब नई हल्दी आती है जो कच्ची हल्दी बोलते हैं बहुत गुणकारी है, बहुत इसको अपने आप विभिन्न पेय में डालकर आप इसको खाइएगा तो ये आपके लिए अधिक गुणकारी है। उसकी चटनी वटनी इस तरीके से बना के, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप में है। और जो सूखी वाली हल्दी है वो कब से रखी है, कितने साल हो गए हमको पता नहीं है, और वो अपने कुछ गुण कम कर चुकी होती है, खो चुकी होती है। हालांकि फिर भी हल्दी जो नई हल्दी और पुरानी हल्दी में बहुत अधिक अंतर नहीं आता। यही उसकी विशिष्टता है जिसके कारण वह अमृत तुल्य मानी गई है या है। तो हल्दी, धनिया, जीरा, राई, मेथी, आपका इसके बाद में आप आगे चले तो हींग आपका। मैं प्रत्येक पे बात करना चाहता हूँ और मैं लिस्ट लेकर बैठना चाहता हूँ। तो इनमें से जो धनिया है वह बहुउपयोगी है। आप उसकी मात्रा अगर थोड़ी बहुत बढ़ाते भी हैं खाने में तो नुकसानदायक नहीं है। धनिया को पीसी हुई धनिया भी उपयुक्त है और
मोटी पीसी हुई दरदरी जिसको बोलते हैं, वह भी उपयुक्त है। उसका आपका भून कर जो पंजीरी बनाई हुई है वह भी उपयुक्त है, और वह बरसात में तो बहुत अधिक उपयुक्त है। तो आने वाली है बरसात, हम ये ध्यान रखें कि धनिया हमारे लिए उपयुक्त है। हल्दी पूरे साल भर उपयुक्त है, और विशेषकर बरसात और सर्दियों में हल्दी को जरा सा आपका कम से कम उबाल कर उपयोग करने पर अधिक लाभकारी है। आपका मेथी है वह एक औषधीय मसाला है, यूँ कहें, क्योंकि वह कड़वी होती है, और इस मौसम में जो वर्तमान चल रहा है इसमें मेथी की सब्जी जैसी चीज़ों से बचें। आपका वह इस ग्रीष्म में अधिक उपयोग के लिए नहीं है, किंतु जो सर्दी का मौसम है, शिशिर और शरद, इनमें और बरसात में मेथी अधिक उपयुक्त है। हींग है वह साल भर उपयुक्त है, और यह आपका ऐसा उत्प्रेरक है जो आपके भोजन की क्षमता को, भोजन के गुणों की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। इसीलिए, और बाकी मसालों पे जो विशिष्ट हैं और जो आपका सामयिक हैं और इनका उपयोग हमारी संस्कृति में किस तरह वर्णित है, उस पर मैं अगले अंक में बात करता हूँ। तब तक के लिए नमन।